तेंदुपत्ता का पैसा आज़ादी के बाद मेरे विधानसभा में 50 करोड़ 37 लाख रुपए जनता को बटा है। कि हर आदिवासी जो बड़े लोग रहते हैं उस टाइप का रहना है। और अगर मोबाइल उनके पास हो, उनके पास गाड़ी हो, उनके पास ट्रैक्टर हो, उनके पास मोटरसाइकिल हो, ये हमारा सरकार का मंशा है। कल चुनाव है और कुछ दिन बचे चुनाव में, मतलब इतना काम कर दिया तो फिर काम बचेगा क्या, मतलब आपका अगले बार के लिए? सलवा जुड़ूम के समय गांव जला दिया गया, हजारों लोग मार दिया जाए, 700 गांव खाली हो गया, ताड़बेटला में 300 घर जला दिया गया। बीजेपी कह रही है कि जीत की चाबी जो होती है, सत्ता की चाबी बस्तर से होती है, और इस बार बीजेपी के साथ बस्तर जा रहा है, ऐसा बीजेपी वालों को कहना है। तुम तो देखे हो यहाँ के जनता कैसे उमड़ रही। बीजेपी बार बार सवाल कर रही कि शराबबंदी वाला एक सवाल है कि आप आबकारी मंत्री भी हैं, शराबबंदी होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी भी हर बेटी भी बोला, मुख्यमंत्री बोला है, हम शराबबंदी में घोषणा पत्र में लिखे थे, लेकिन नहीं होगा। इस बार तो डिपार्टमेंट और बढ़ जाएगा आपका। डिपार्टमेंट मिले नहीं मिले, हम मंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम जनता के लिए लड़ते हैं, यहाँ के जनता का विश्वास के लिए लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री के साथ में मौजूद हैं कवासी लखमा जी। बताने की जरूरत नहीं है कि कवासी लखमा जी के जो काम है उनका, और आज लगातार दौरा कर रहे हैं। आज उनको 12 जगहों पर जाना है और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल है। मंत्री जी, मैं देख पा रहा था कि लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, 30 करोड़ 40 करोड़ लगातार। आज हमारा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार जब से आया है 4 साल हुआ। ये विधानसभा मेरा कोंटा है, एक कोंटा बुलक है। यहाँ पर सबसे हिंदुस्तान का पिछड़ा जिला है, ना यहाँ कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था, हम खुद ही पहुँच गए। हरियाणा के नस्लर का गढ़ थी। आज हमारा मुख्यमंत्री ने गढ़बो छत्तीसगढ़ बदलो बस्तर, अब बस्तर बदल रहा है। और यहाँ पर नक्सली लोगों का गढ़ हुआ करता था, आज लोगों का डोल बज रहा है, लोगों का मेला हो रहा है, मंडाई हो रहा है, खेती हो रहा है, मुर्गा बाजार चल रहा है। तो आज मैं जहाँ भी जाता हूँ रोड के मांग हो रहा है, बिजली का मांग हो रहा है, इसी विकास चाह रहे हैं। पहले रोड ये आदिवासी काटते थे, वही आदिवासी आज रोड मांग रहे हैं। और इन लोगों को जब चाम चट्टी गया था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सवाल मिलता था करलापाल, और यहाँ का स्कूल दोरनापाल चलता था। 4 साल में बदलो बस्तर के नारा में स्कूल भी गांव में चल रहा है, तुम्हारा पीडीएस भी काम में चल रहा है, आंगनबाड़ी भी गांव में चल रहा है, और कुची से जी रहा है। ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर भी बदला है। छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर भी बदला है। बस्तर में हम लोग नारा लगाए, बदलो बस्तर, विकास, विश्वास, सुरक्षा। आज हजारों आदमी पालन किया है। रोज यहाँ पर 1000 आदमी रोज, चाहे पुलिस के गोली में हो चाहे नस्लर के गोली में शिकार होते थे। मलेरिया में लोग मरते थे। यहाँ के जो पुलिस है, सेना है, या जो सीआरपीएफ, या बहुत केंद्रीय पुलिस बल है, जितना पुलिस नस्लर के गोली में नहीं मरते थे उतना मलेरिया का शिकार होते थे। 4 साल हुआ 8 बाजार क्लिनिक खोले, उस मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक में मलेरिया मुक्त करने का बस्तर का हमारा सरकार इलाज हो जाए लक्ष्य, इसलिए मलेरिया मुक्त हो रहा है, पुलिस नहीं मर रहा है। हम गाँव हर जेगरगोंडा में स्कूल बंद किए थे रमन सिंह सरकार ने। ये सब गांव दोरनापाल थे शिविर में। यहाँ के बर्बाद हुए, यहाँ के गाय बैला मुर्गी मुर्गा सब छोड़ के, और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लोग चोरी करके ले जाएंगे, सिर्फ जमीन बचा था। आज हम लोग बनाने का काम, मुजाड़ने काम, उनको सवराने काम कर रहे हैं। चिरा गुनिया को पैसा दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का पैसा आज़ादी के बाद मेरे विधानसभा में 50 करोड़ 37 लाख रुपए जनता को बटा है। इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और उसके आसपास दान का पैसा मिल रहा है, भूमिहीन किसान का पैसा मिल रहा है, सिरा गुंडिया को पैसा मिल रहा है, 8 परिया को पैसा मिल रहा है। हमारा सरकार भूपेश बघेल चाहता है कि हर आदिवासी जो बड़े लोग रहते हैं उस टाइप का रहना है। और अगर मोबाइल उनके पास हो, उनके पास गाड़ी हो, उनके पास ट्रैक्टर हो, उनके पास मोटरसाइकिल हो,
ये हमारा सरकार का मंशा है, राहुल गांधी का मंशा है, सोनिया गांधी का मंशा है, कांग्रेस पार्टी का मंशा है, भूपेश बघेल का मंशा है। इस साल चुनाव है और कुछ दिन बचे चुनाव में, मतलब इतना काम कर दिया तो फिर काम बचेगा क्या, मतलब आपका अगली बार के लिए? अगले बार हमको बस्तर में, सीनगढ़ में हमारा मुख्यमंत्री हर भाषण में बोलता है, जी मेरा 3 विकास करना है, सीनगढ़, सुकमा, कोंटा। सीनगढ़ में हर गांव में गाड़ी पहुंचेगा, डामर रोड हर गांव में, हर गांव में। अब तो हम लोग आए ना पक्की सड़क से होके आए हैं। पूरा सीनगढ़ ब्लॉक में हर पारा में डामर पहुंचेगा, पक्की सड़क है। जी क्योंकि कोंटा ब्लॉक में नस्लट कारण या भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षा के कारण स्कूलें बंद हुई थी, आंगनबाड़ी बंद हुई थी। तो आज 4 साल होने के बाद हम स्कूल खोले, आंगनबाड़ी खोले, बाजार बंद थे। जगरगुंडा, सिंतलनार, सिंतागुप्पा, तुम्हारा पोलेमपल्ली, तुम्हारा बेजी, गोलापल्ली, किस्टाराम। आज किस्टाराम जैसे जगह का डिलीवरी हो रहा है। हमारा जगरगुंडा 30 बेड का हॉस्पिटल चालू है। तो हम लोग विश्वास, विकास हम गोली से नहीं, सलवा जुड़ूं के माध्यम से नहीं, और नस्लट के साथ साथ अगर बर्बाद कोंटा ब्लॉक हुआ है तो सलवा जुड़ूं, सलवा जुड़ूं के समय गांव के गांव जला दिया गया, हजारों लोग मार दिया जाए, 700 गांव खाली हो गया, ताड़बेटला में 300 घर जला दिया गया। तो हमारे हजारों आदमी, चाहे दरबागुड़ा कांड हो, चाहे सिलगर कांड हो, तुम्हारा सिंगाराम कांड हो, यहाँ के लोगों को लोग भरोसा कर रहे हैं। जो जिस सरकार सुरक्षा देती थी वो सरकार मारती थी। जी आज सरकार के साथ, भूपेश बघेल के साथ जनता को भरोसा है। जी जी भरोसा। आप भाषण दे रहे थे, देख पा रहा था मैं, लोग हंस रहे थे, आपकी बातों पे भरोसा कर रहे थे। वहाँ जा कितना दिन बैठने नहीं होते थे, हमको जाने नहीं मिलता था। हाँ। आज वहाँ रात भर बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले मना कर रहे थे कि पहले जो प्रॉब्लम थी वहाँ। हाँ, पुलिस वाले पहले पुलिस भी मारता था, वो भी मारते थे। सरकार जैसा है ऐसा। ये केरला पर बाजार में 3 मर्डर हुआ, केरला पर मेन रोड में। आज हम लोग शाम चट्टी जा रहे हैं, इसलिए अभी तो नस्लट पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमारा आगे लक्ष्य है, धीरे धीरे खत्म होगा। ये सरकार खत्म नहीं करेगी, पुलिस खत्म नहीं करेगी, ये जनता करेगी। जनता का अगर रोड बनेगा, जनता को पीने का पानी मिलेगा, जनता को पैसा मिलेगा, जनता को जेब में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक उनके साथ नहीं रहेंगे। यह संगम हुआ करते थे, अब संगम खत्म हो गए। बीजेपी कह रही है कि जीत की चाबी जो होती है, सत्ता की चाबी बस्तर से होती है, और इस बार बीजेपी के साथ बस्तर जा रहा है, ऐसा बीजेपी वालों को कहना है। तुम तो देखे हो यहाँ के जनता कैसा उमड़ रही है। मैं कल से परसों से घूम रहा हूँ, हम एक एक गांव तक जाता है। हम बड़े नेता टाइप का, बिरजमोहन टाइप का कनेक्शन घर तक है, बिरजमोहन टाइप का, केदार कश्यप टाइप के ऊपर जा के, उसका बाप दादा बलिराम कश्यप नेता थे, उनका फायदा उठा के केदार कश्यप 15 साल मंत्री था। हम गांव तक जाता है, चूल्हा तक जाता है, अंदर तक गए थे आप। हमारा घर में कैसा है, पब्लिक कैसा है। अब आता तो मैं पुलिस के वही पर बैठता, जहाँ भी जिस घर में मिलता मैं उनका दिल का बात सुनने का चाहता हूँ। इसलिए दिल से लोग मानते मेरे को दादी, मेरे को मेरे संतरी कोई नहीं बोलता दादी का। मैं प्यार से मेरे को दादी बोलते हैं, ना एमएलए बोलते हैं। इसलिए आने वाला चुनाव सबसे ज्यादा वोट से ऐसा मेरे को कोंटा साहब जीतने वाला है। तो इस बार तो डिपार्टमेंट और बढ़ जाएगा आपका। डिपार्टमेंट मिले नहीं मिले, हम मंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ते जी, हम जनता के लिए लड़ते हैं, यहाँ के जनता का विश्वास के लिए लड़ते हैं, कोंटा तहसील का विकास के लिए लड़ते हैं, बस्तर का विकास के लिए लड़ते हैं। बीजेपी बार बार सवाल कर रही कि शराबबंदी वाला एक सवाल है कि आप आबकारी मंत्री भी हैं, शराबबंदी होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी भी हर बेटी भी बोला, मुख्यमंत्री बोला है, हम शराबबंदी में घोषणा पत्र में लिखे थे, लेकिन नहीं होगा। शराबबंदी एक छोटा सा राज्य है, 7 राज्य से घेरा हुआ राज्य है। अगर शराबबंदी होगा तो कौन जेल जाएगा? एक गरीब जाएगा, गरीब। ये पीना छोड़ेगा? बड़े लोग नहीं, ये केदार कश्यप, रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल नहीं, वो जेल नहीं जाएंगे। उन लोग बेचेंगे, इसके साथ उसका संबंध होगा। आईजी के साथ उसका बैठना उठना है, आईजी को पैसा मिलेगा, थानेदार को पैसा देगा। ये गरीब आदमी पी गया एक बटा ले, जेल जाएगा। हम एक नहीं, कम पाप नहीं करेंगे। बस्तर में हम देवी देवता के साथ, हर त्योहार के साथ हम जब तक त्योहार नहीं होगा तो त्योहार नहीं होता है। मान्यता मरने में, शादी में, विवाह में। इसलिए मैं शुरू से बोला हूँ, घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बंद होने से होगा, लेकिन बस्तर में नहीं होगा। बस्तर में नहीं हो पाएगा, बाकी जगह हो सकता है, हो सकता है, वो भी नहीं होने वाला है। बाकी जगह नहीं होगा सर। अभी दारू बंद हुआ
कोरोना के समय मैं 2 महीना दारू बंद किया था। जी, लोग पी रहे थे फिनाइल। दो महीना में दूसरा दवा पी के 6 लोग मर गए सैनिटाइजर बिलासपुर में, रायपुर में। जी, उनको दारू नहीं मिला, दूसरा दवा पी दिए, मर गए। मरा ये संभव नहीं। आदमी लोगों को मरा नहीं, क्या बताओ। ये सामाजिक बुराई है। जी, सामाजिक बुरा के लिए समाज उनको जिम्मेदार है, उनको समझाना है ज्यादा मत पियो। तो लोगों को खुद से छोड़ना पड़ेगा। खुद ने समझना है, अपना अपना समाज, जी, हमारा इंजो, हमारा सामाजिक, जी, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, मिलकर समाज में उसको समझाना है ज्यादा मत पियो। ये तुम्हारे एकदम स्पष्ट है कि शराबबंदी नहीं होगी। तुम्हारा नुकसान होगा, शरीर का नुकसान होगा। जी, इसलिए दारू अगर ईमानदारी से पियोगे तो दवाई है। यहाँ पर किसान रहता है, यहाँ पर नागर जोतता है, और नागर जोत क्या आएगा, आदमी एक पैक नहीं पीरेगा तो मरेगा नहीं। तो ताकत होता है। ये प्रैक्टिकल सही है कि लोग पीते हैं। प्रैक्टिकल है। जी, हमारा परदादा भी पिया है, हम लोग थोड़ी पिए। थकान दूर करने के लिए। थकान दूर करना है और कुशी करना है, कुशी बनाना जी। है। मुर्गा बाजार जाएंगे, एक पैक नहीं मारेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ के लोग कुशी से जीने वाले लोग हैं। जी, 6 महीना खेती करते हैं, 6 महीना मस्त रहते हैं, मुर्गा बाजार करते हैं। जी, तो यहाँ बस्तर के लोग नहीं छोड़ेंगे। एकदम स्पष्ट है छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगी शराबबंदी। मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा, इस पास तो बस्तर में। आप आबकारी मंत्री हैं आप, मैं आबकारी मंत्री, मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट है यार, बस्तर में नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बोला। घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र को समीक्षा होता है, खाली घोषणा पत्र होगा, आँख बंद करके लिख दोगे। हम तो इसलिए विधायक गठन किया, सामाजिक स्तर से गठन किया, और हमारे पत्रकार से, हमारा हर आदमी से हम लोग समीक्षा किया है। हमारा सत्यनारायण शर्मा संयोजक कमेटी तुम्हारा गुजरात गया है, बिहार भी, गुजरात वो गांधी जी का धरती है। जी, वह गांधी जब थे था तब से दारू बंद है, लेकिन वो घर में बहुत से दारू मिल रहा है। वो तो वहाँ तो शराबबंदी लागू है। गुजरात में मोदी जी जितना मोदी जी के राज में जितना फर्जी दारू बेच रहा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं बेच रहा है। तो शराबबंदी गुजरात में तुम एक आध दिन जाके देखना, ज्यादा दूर तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो ट्रेन का किराया कर दूंगा जाना। बिल्कुल आप और बिहार में दारू बंद है, जी, 3 लाख लोग अंदर है। वो कौन है? किसान, किसान मजदूर। वो मजदूर। यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री है, यहाँ तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, नांगर जोतते हैं, महुआ बीनते हैं। मेहनत करने वाले को लोग को जरूरत है, इसलिए हम दारू बंद नहीं होगा। जी, दादी का शेड्यूल बदल गया होगा आपका, तो मतलब चुनाव भी है, कुछ दिन बचे हैं, तो कोई चुनावी देखते हुए अपना शेड्यूल बदल। हम लोग चुनाव जैसा नहीं लड़ते, जी, लेकिन उनका पीआर बांटेंगे नहीं, उनके घर में जाए कि नहीं, उनके दुख सुख में जाएंगे, उनको चावल मिल रहा है कि नहीं, लाइट मिल रहा है कि नहीं, पीने का पानी नहीं है, खाली वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जी, उनका जो दुख सुख में साथ देगा, ऑटोमेटिक चुनाव में वोट देंगे। बिल्कुल, अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ता प्रचार की है। बिल्कुल। बाकी टीएस बाबा जी अब तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, बातचीत होती होगी, खुश है ना बाबा जी अब तो? बाबा जी खुश है, सब खुश है, जी, कांग्रेस पार्टी खुश है। जी। इस बार सीट कितनी आ गई आपके हिसाब से, सीनियर मंत्री हैं? अभी इस समय 75 के पार। 75 पार। हाँ, बस्तर पूरा 12-12। अगर 13 भी होगा तो जीतेंगे। 12 एक नया विधानसभा और बना दो। हाँ, एक आदमी विधानसभा अगर बना दोगे तो जीतेंगे। जी, जी। भिलाई आपको याद करे थे, भिलाई वाले उद्योग नगरी भिलाई। मैं भिलाई से हूँ तो एक सवाल भिलाई वाले से भी कर लेता हूँ, कब आ रहे हैं भिलाई? जब तुम बुलाओ। भिलाई तो हमारा बॉस रहता है, जी, हमारे CM सीएम का हेडक्वार्टर है। जी, जी। हाँ? उद्योगों के लिए कुछ स्पेशल रणनीति आपके पास? हमारा उद्योग के लिए स्पेशल रणनीति है। जी। अगर रायपुर बिलासपुर में उद्योग लगेगा, 100 रुपये लगेगा तो 100 रुपये मिलेगा, जी, 60 रुपये मिलेगा। अगर बस्तर में सरगुजा में 100 रुपये लगा, 150 सब्सिडी मिलेगा। जी, थैंक यू लखमा जी। तो ये थे कवासी लखमा जी, मंत्री थे जिनसे खुलकर बात की उन्होंने, बहुत अच्छे से बात की, हर विषय पर बात की, चुनाव के प्रचार से लेके आगामी दिनों में क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी होगी। शराबबंदी पर सबसे बड़ा उन्होंने बयान दिया है एक बार फिर से, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि बस्तर में शराबबंदी संभव नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में भी शराबबंदी संभव नज़र नहीं आ रहा है। और हम काफ़ी सेंसिटिव इलाके में हैं जिस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये बिस्मा गाँव है और ये दोरनापाल से थोड़ा सा अंदर है पूरा काफिला है। और भिलाई टाइम्स की टीम चुनावी चौपाल और चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव से कुछ दिन पहले इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ग्राउंड पर घूम रही है, बस्तर के कोने कोने पर जा रही है। और कवासी लखमा जी चूँकि सीनियर मंत्री है, छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री है, उनसे बातचीत करना बनता था। आगे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे बस्तर को लेकर, लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे जानेंगे बस्तर का मन क्या कह रहा है चुनाव को लेकर, और बस्तर का मूड क्या है चुनाव को लेके, ये भी जानेंगे। तो तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारे विधानसभा की रिपोर्टिंग आपको देखने को मिले। मेरे साथ है खुशवंत और इस
टोटल इस चुनाव यात्रा को हमारे स्पॉन्सर किए हुए हैं सहेली ज्वेलर्स, रिसाली भिलाई और दुर्ग गांधी चौक। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। बस्तर यात्रा को लेके कोई हमारे सवाल जवाब को लेके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।